अप्रैल 2026 के आगाज में एक लग्जरी एक्सपीडिशन क्रूज शिप ने एक ऐसे सफर का आगाज किया जो लोगों की जिंदगी का यादगार तजुर्बा बनने वाला था। ये जहाज अर्जेंटीना के जुनूबी शहर अल्फाशवाया से रवाना हुआ, जिसे अक्सर अंटार्कटिका का दरवाजा कहा जाता है। जहाज में तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे जो 23 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते थे, जबकि अमले के दर्जनों अफराद भी मौजूद थे। इन मुसाफिरों में अमीर सयाह, रिटायर्ड अफराद, एडवेंचर के शौकीन, फोटोग्राफर्स और बर्ड वॉचर्स शामिल थे जो बरसों से अंटार्कटिका और जुनूबी बहरीन ओकियानूस के दूरअफ्तादा जजीरों को देखने का ख्वाब देख रहे थे। सफर के इब्तिदाई दिन इंतहाई खुशगवार थे। मुसाफिरों ने जल्द ही समुद्री जिंदगी के मामूलात अपना लिए। कोई शानदार डिनर्स में शरीक होता, कोई मौसीकी से लुत्फ अंदोज होता, जबकि कुछ लोग जंगली हयात और कुतबी तारीख पर लेक्चर सुनते। बर्फ से ढके पहाड़ों और लामुतनाही समंदर के दिलकश मनाजर हर शख्स को मसहूर किए हुए थे। अजनबी लोग दोस्त बन रहे थे। मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते, हंसते और अपनी जिंदगी की कहानियां एक दूसरे से बांटते। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही ख्वाबों जैसा सफर जल्द एक खौफनाक डरावने ख्वाब में बदलने वाला है। सफर के तकरीबन 5 दिन बाद एक 70 साला डिच मुसाफिर अचानक बीमार हो गया। इब्तिदा में इसकी अलामात ज्यादा खतरनाक महसूस नहीं हुई। उसे सर दर्द, बुखार और हल्की दस्त की शिकायत थी। चूंकि तवील सफर के दौरान ऐसी तबीयत खराब होना आम बात समझी जाती है, इसलिए ना मुसाफिरों ने ज्यादा तवज्जो दी और ना ही जहाज के डॉक्टर ने। वो शख्स जहाज के मेडिकल रूम में गया जहां डॉक्टर ने इसका मुआयना किया और आम इलाज फराहम किया, मगर अगले 1-2 दिन में उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी। जो बीमारी इब्तिदा में एक मामूली फलो जैसी लग रही थी, वो अचानक जानलेवा बन गई। जहाज के तिब्बी अमले ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत काबू से बाहर होती गई। बिलाखिर 11 अप्रैल 2026 को वो शख्स जहाज पर ही इंतकाल कर गया। कैप्टन ने अफसोस के साथ मुसाफिरों को ऐलान किया कि एक मुसाफिर इंतकाल कर गया है। चंद लम्हों के लिए माहौल सोगवार हो गया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यह समझा कि शायद बुढ़ापे या किसी पुरानी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ होगा। किसी ने यह तसव्वुर भी नहीं किया कि असल खतरा अभी शुरू हुआ है। जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। लोग तकरीबात में शरीक होते रहे, पार्टियों से लुत्फ अंदोज होते रहे और सफर जारी रहा। 24 अप्रैल को जहाज जुनूबी बहरीन ओकियानूस में वाक़े सेंट हेलेना जजीरे पर पहुंचा, जो अफ्रीका के करीब वाक़े है। मरने वाले डिच मुसाफिर की बीवी अपने शौहर की लाश के साथ जहाज से उतर गई। इसका इरादा था कि वो जुनूबी अफ्रीका जाएगी और फिर वहां से नीदरलैंड वापस रवाना होगी। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि वो खुद भी वायरस से मुतासिर हो चुकी है। 25 अप्रैल को वो जुनूबी अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाली थी कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो कमजोर महसूस करने लगी और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। एयरपोर्ट अमला फौरन उसकी मदद के लिए पहुंचा और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिर्फ एक दिन बाद 26 अप्रैल को इस औरत की भी मौत हो गई। अब सूरत-ए-हाल ने हुक्काम को तशवीश में मुब्तला करना शुरू कर दिया। एक ही जहाज से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद की मुख्तसर वक्त में मौत गैर मामूली बात थी, लेकिन बीमारी की असल वजह अब भी नामालूम थी। इसी दौरान जहाज पर मौजूद दूसरे लोग भी बीमार होना शुरू हो गए। जो लोग चंद दिन पहले तक पार्टियों और तफरी में मसरूफ थे, अब खौफ और बेचैनी का शिकार होने लगे। 28 अप्रैल को एक जर्मन खातून बीमार हो गई। इसमें भी वही अलामात जाहिर हुई, बुखार, जिस्मानी कमजोरी और फिर सांस लेने में दुश्वारी। चंद दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद वो खातून 2 मई को इंतकाल कर गई। अब जहाज पर खौफ फैल चुका था। 3 लोग मर चुके थे और किसी को मालूम नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगीं। कुछ लोगों ने जहरीले खाने का शुबा जाहिर किया, जबकि कुछ ने किसी पर इसरार वायरस का।
इसी दिन यानी 2 मई को आलमी इदारा सेहत को इस सूरत-ए-हाल के बारे में आगाह किया गया। फौरन तिब्बी नमूने लिए गए और लेबॉर्ट्री टेस्ट शुरू किए गए। दुनिया भर के माहिरीन अमराज ने इस पुरस्रार बीमारी की तहकीक शुरू कर दी। नताइज सामने आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। तशखीस में मालूम हुआ कि यह हुंटा वायरस था, खास तौर पर वायरस की एक खतरनाक किस्म जिसे एंडीज वायरस कहा जाता है, जो इंसान से इंसान में मुंतकिल होने की सलाहियत रखती है। यह खबर सामने आते ही वाक़या आलमी सतह की हेल्थ इमरजेंसी बन गया। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर सुर्खियां चलने लगीं। एक ऐसा जहाज जो समंदर में फंस चुका था और जिस पर एक जानलेवा वायरस फैल रहा था। हुकूमतें खौफजदा हो गईं। कई ममालिक ने जहाज को अपनी बंदरगाहों पर आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सबको डर था कि कहीं वायरस उनके मुल्क में ना फैल जाए। हुंटा वायरस के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि इसका ना कोई मुकम्मल इलाज मौजूद है और ना ही कोई आलमी सतह पर मंजूर शुदा वैक्सीन। अगर वायरस शदीद शक्ल इख्तियार कर ले तो ये तकरीबन आधे मुतासरा अफराद की जान ले सकता है। दुनिया भर में इस वाक़ये की खबरें फैल रही थीं, जबकि एक दूसरी चीज़ भी मुसलसल सुर्खियों में थी, मसनूई ज़हानत यानी एआई टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि कई घंटों का काम चंद मिनटों में मुकम्मल होने लगा था। कंपनियां अपने सिस्टम्स में एआई शामिल कर रही थीं, जिसकी वजह से दुनिया भर में नौकरियों में कमी आ रही थी। लोग समझते थे कि एआई सिर्फ चीट बूट्स और सवाल जवाब तक महदूद है, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी थी। एआई अब कंपनियों के वर्क फ्लो का हिस्सा बन चुका था। जो काम पहले 10 लोग करते थे, अब वही काम एक एआई सिस्टम अंजाम दे रहा था। इसी वजह से दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ रही थी। जो लोग एआई सीख रहे थे, उनके लिए नए मौके पैदा हो रहे थे, जबकि बाकी लोग पीछे रह जाने के खतरे में थे। इसी पस मंजर में मुख्तलिफ एआई मास्टर क्लासेस और वर्कशॉप्स भी मकबूल हो रही थीं, जहां लोगों को जदीद एआई टूल्स सिखाए जाते थे। इनमें वेबसाइट्स बनाना, कोडिंग, ऑटोमेशन और दीगर काम शामिल थे। लेकिन इन तमाम तकनीकी तरक्कियों के बावजूद दुनिया एक ऐसे वायरस से खौफजदा थी जिसे साइंस दहाइयों से जानती थी, मगर अब तक मुकम्मल शिकस्त नहीं दे सकी। हुंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। साइंसदान तकरीबन 70 साल से इसके बारे में जानते हैं। ये दरअसल वायरसेस का एक खानदान है जो चूहों में पाया जाता है। मुख्तलिफ अक़साम के चूहे मुख्तलिफ हुंटा वायरस अपने अंदर रखते हैं। ये वायरस अमूमन चूहों के पेशाब, फुज़ले अलवाब के जरिए इंसानों में मुंतकिल होता है। अगर मुतासरा ज़र्रात हुआ में शामिल हो जाएं और कोई इंसान उन्हें सांस के जरिए अंदर ले जाए तो वो बीमार हो सकता है। इस वायरस से 2 बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। पहली बीमारी हीमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम कहलाती है, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में पाई जाती है। इसमें गुर्दे मुतासिर होते हैं और जिस्म में अंदरूनी खून बहने लगता है। दूसरी बीमारी हुंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है, जो शुमाली और जनूबी अमेरिका में ज्यादा पाई जाती है। इसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है और मरीज सांस न ले पाने की वजह से मर सकता है। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात उसकी बुलंद शरान अमवात है। बाज़ केसेस में ये 50% तक जानलेवा साबित हो सकता है। अफसोसनाक हकीकत यह है कि आज तक इस वायरस का कोई मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं। डॉक्टर सिर्फ मरीज को सपोर्टिव केयर देते हैं, जैसे ऑक्सीजन, फ्लूइड्स और इंतहाई निगहदाश्त। हुंटा वायरस पहली बार जदीद तारीख में कोरियन जंग के दौरान सामने आया था। 1950 की दहाई में जनूबी कोरिया में तैनात अमरीकी फौजियों में एक पुरस्रार बीमारी फैल गई। हजारों फौजियों को बुखार, उल्टियां, शदीद दर्द और गर्दों की खराबी का सामना करना पड़ा। कई फौजी मर गए। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी क्या है। कुछ लोगों को शक था कि शायद ये कीमियाई हथियार है। तकरीबन 30 साल बाद जनूबी कोरिया के साइंसदान डॉक्टर हो वांग ली ने दरियाफ्त किया कि ये बीमारी चूहों से फैलने वाले वायरस की वजह से हो रही है। इस वायरस का नाम हिंटन दरिया के नाम पर रखा गया। 1993 में अमेरिका में इस वायरस का एक और खौफनाक वाकया सामने आया।
न्यूअज्जो नेशन के कई नौजवान अचानक बीमार हैकर मरने लगे। इब्तिदा में इनमें फ्लू जैसी अलामात जाहिर हुईं, मगर फिर उनके फेफड़ों में पानी भर गया और वो दम घुटने से मरने लगे। इब्तिदाई दिनों में इस बीमारी की शरान अमवात 75% तक पहुंच गई थी। साइंसदान हैरान थे, लेकिन न्यूअज्जो कबीले के बुजुर्गों ने एक अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि ज्यादा बारिशों के बाद चूहों की तादाद बढ़ जाती है और फिर बीमारियां भी फैलती हैं। तहकीक के बाद साइंसदानों ने चूहों में एक नई किस्म का हुंटा वायरस दरियाफ्त किया। बाद में मालूम हुआ कि इस वबा के पीछे एल नैनो मौसमियाती निज़ाम भी था, जिसने ज्यादा बारिशें पैदा कीं, फसलें बढ़ीं और चूहों की आबादी में इजाफा हो गया। भारत में भी एक वक्त तक समझा जाता था कि हुंटा वायरस मौजूद नहीं, लेकिन बाद की तहकीकात में तमिलनाडु के वीलूर जिला में मुतअद्दिद केसेस सामने आए। खास तौर पर गोदामों में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाले अफराद में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गईं। एक वक्त तक साइंसदान समझते थे कि हुंटा वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल नहीं होता, लेकिन 1996 में अर्जेंटीना में एक वबा ने ये सोच बदल दी। वहां एंडीज वायरस नामी हुंटा वायरस की एक किस्म सामने आई जो इंसान से इंसान में फैल सकती थी। यही वो किस्म थी जो क्रूज शिप पर फैली। खुशकिस्मती से ये वायरस कोविड या फ्लू की तरह हुआ के जरिए आसानी से नहीं फैलता। इसके लिए बहुत करीबी और तवील जिस्मानी राबता जरूरी होता है, जैसे एक कमरे में ज्यादा वक्त गुजारना, एक बिस्तर इस्तेमाल करना और जिस्मानी रतूबतों के राबते में आना। साइंसदानों ने यह भी देखा कि कुछ लोग सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं और कई अफराद को मुतासिर कर सकते हैं। तहकीकात के मुताबिक क्रूज शिप पर वायरस का आगाज इस डिच जोड़े से हुआ जो सफर से पहले अलिफाशवाया में बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। वहां वो एक ऐसी जगह गए जहां चूहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुमकिना तौर पर वहीं से वो वायरस का शिकार हुए। अगर वो चंद दिन बाद जहाज पर सवार होते तो शायद वायरस आगे ना फैलता, लेकिन वो इन्फेक्शन के इब्तिदाई मरहले में ही जहाज पर आ गए। जहाज पर करीबी मील जौल तकरीबात और एक साथ वक्त गुजारने की वजह से वायरस चंद मजीद लोगों तक पहुंच गया। 10 मई तक जहाज से मुतालिक 10 केसेस सामने आ चुके थे, जबकि 3 अफराद की मौत हो चुकी थी। कई मुसाफिरों को इमरजेंसी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड के अस्पतालों में जेर इलाज थे। उधर जहाज कई दिनों तक मगरबी अफ्रीका के करीब समंदर में खड़ा रहा क्योंकि कई ममालिक ने इसे लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार स्पेन ने कैनरी आइलैंड्स में मौजूद टेनेरिफ जजीरे पर जहाज को रुकने की इजाजत दी। 10 मई को जहाज वहां पहुंचा और मुसाफिरों को सख्त तिब्बी निगरानी में उतारा गया। दुनिया भर में लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या हुंटा वायरस अगली आलमी वबा बन सकता है? माहिरीन के मुताबिक उसका इम्कान कम है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली ये कि इस वायरस के फैलने का वक्त बहुत महदूद होता है। दूसरी ये कि ये कोविड की तरह हुआ में तेजी से नहीं फैलता। इसके बावजूद माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये वायरस इंतहाई खतरनाक है क्योंकि इसकी शरान अमवात बहुत ज्यादा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक आम आबादी के लिए खतरा कम है, मगर इस वाक़ये ने दुनिया को खबरदार जरूर कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि बचाव ही सबसे मुअस्सिर हथियार है। घरों को चूहों से महफूज रखना जरूरी है। खाने को ढांप कर रखना चाहिए, कचरे को सही तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए और ऐसे मकामात जहां चूहे हो सकते हों वहां एहतियात बरतनी चाहिए। गोदामों, बंद कमरों या ऐसी जगहों पर जाते वक्त जहां चूहों की मौजूदगी हो, मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए। चूहों के फुजले को खुश्क हालत में साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वायरस हवा में फैल सकता है। हुंटा वायरस एक खामोश खतरा है। ये सिर्फ तब खबरों में आता है जब बड़ी तादाद में अमवात होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह वायरस कई दहाइयों से दुनिया भर में खामोशी से लोगों को मुतासिर करता रहा। क्रूज शिप का वाकया दुनिया के लिए एक याद दहानी था कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान अब भी कुदरती बीमारियों के सामने कमजोर है। वायरस खत्म नहीं होते सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें भूल जाएं।
और कभी कभी एक आम सा सफर पूरी दुनिया के लिए खौफ की अलामत बन जाता है।